दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। फ्रेंड्स आज आपको हम करवाने वाले हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए सभी प्रश्नों को। तो आप सभी को इस क्लास को एंड तक अटेंड करना है और बिल्कुल पेपर को देखना है कि किस तरह का एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी अगर कंटिन्यू यहाँ पर यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास में बगल में घंटी का बटन दिख रहा है तो उसको भी ऑल में रखें, ताकि जब भी हमारा कोई भी प्रैक्टिस सेट आए तो वो आपसे यहाँ पर मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन से बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल इकोनॉलॉजी जीके का पार्ट करने वाले हैं। पहले इसमें हिंदी भी करवाएंगे आपको साथ के साथ। तो 75 जो पर्सन है वो यहाँ पर आपके जैसा कि जीके जीएस और सामान्य हिंदी के आते हैं, तो आपको 75% यहाँ पर वही मिलने वाले हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसको आप एंड तक देखें और प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है उसको भी चेक करते रहें। फर्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो किसकी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, बताइए। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर यही आएगा, महाधिविक्ता। नेक्स्ट है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता है। तो केरल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उरेटर। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नवंबर। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को खालिस्तान संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बात करें कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो ये करेक्ट आंसर होगा महोबा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है। तो 70.3% हो जाएगा यहाँ पर, 7.3%। नेक्स्ट बात करते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान कहा जाता था। तो ये करेक्ट आंसर सूरसेन हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा रहीम। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। बिल्कुल मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट बात करें, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। यह किया था 1977 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। मीर सैयद अली आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, फैजाबाद यानी खालिस्तान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो मुसरत भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। तो रसिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती हैं और घाघरा नदी बन जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा। नेक्स्ट बात करें, खालिस्तान से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है। खालिस्तान से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। तो यूरेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था। गुलाम मुस्तफा खान ने किया था। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा
विनीत जोशी करेक्ट आंसर है इसका। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो भी आपको आंसर बता रहे हैं, जो भी अगर आपको किसी भी पर्सन में डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, जो ये पेपर आपको करवाया जा रहा है ये 2022 का पेपर है, यूपी पुलिस यानी ऑपरेटर जो वैकेंसी हुई थी उसका। तो ये जो भी आंसर आपको बताए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे। तो आप सभी बिल्कुल कंटिन्यू यहाँ पर जुड़े रहिए और प्रश्नों को देखते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि G20 की जो बैठक हुई थी 2018 में वह होगी, मतलब यहाँ पर पूछ रहा था कि 2018 में G20 की बैठक कहाँ पर होगी, तो ये रियो डी जेनेरियो में होगी। नेक्स्ट है कि 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और यानी पाश्चात्य सामाजिक और बौद्धिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो राम मोहन राय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था, तो श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। 1869 में खालिस्तान नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई, तो सवेज नहर। नेक्स्ट बात करें, गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे, होनंग सान सू की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, स्पेन डील यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस प्रैक्टिस सेट को यानी लाइक नहीं कर रखा तो यानी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक फ्रेंड्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सके और अधिक से अधिक यानी इन प्रैक्टिस सेट को यानी अटेंड कर सके। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। बिल्कुल विक्रम साराभाई करेक्ट आंसर हैं आंसर। नेक्स्ट है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, NR नारायण मूर्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को बता दें, जैसा कि आपका कल एक क्लास हुई थी जिसमें मैंने पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित 80% कवर करवाए थे, और उसी प्रश्न उत्तरी में से ये एक प्रश्न यहाँ पर 2022 में भी पूछा जा चुका है। तो आप भी टॉपिक वाइज जो प्रश्न उत्तरी आपको करवाई जाती हैं तो उसको भी अटेंड करें, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रश्न अगर आप अटेंड करेंगे तो बहुत कम चांस रहेगा उस टॉपिक से प्रश्न बाहर निकलने का। और जैसा कि कल की क्लास में आपसे बार बार बोला था कि इस प्रश्न में से 90% चांस रहेगा कि इसी टॉपिक के प्रश्नों में से इन्हीं प्रश्नों से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहेगी, जैसा कि ये प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न उस क्लास में भी करवा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ये नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम नहीं करवा सकते, इसको नेक्स्ट बात करेंगे इसकी। यहाँ पर बात करें इसकी तो यानी फ़ारेनहाइट में जल का यानी खतरनाक होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है, कौन सी यहाँ पर बागान फसल नहीं है, तो मोटे अनाज जो है बागान फसल नहीं है। नेक्स्ट है कि जो तुर दाल है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो तुर दाल होती है उसको अरहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें कि खालिस्तान का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का जो अनुच्छेद 6 है वो किससे संबंधित है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को खालिस्तान का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया, बिल्कुल मोटे अनाजों को। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, खालिस्तान एक रंग बिरंगा और मंत्र मुगंद यानी जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश की मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा नौचंदी जो मेला है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय सांख्यिकी की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक जो भाषाओं की सूची है वो प्रदान करती है। बिल्कुल 8वीं अनुसूची डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आप सभी के लिए बता दें, हम आपको इस तरह के जो भी यानी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं यूपी कांस्टेबल के, अब तक जितनी वैकेंसी हुई है उन सभी के आपको 30+ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, तो सभी प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पर, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांक किस शब्द में आपको पहचान करनी है, क्या है यहाँ पर? तो ये यहाँ पर अवयव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप में जो है आप प्रत्यय यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रतिदिन आघात का संधि रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रत्याघात। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। नेक्स्ट, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अलंकार होगा, अनुप्रास होगा। जो मासिक समछंद हैं, प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं चौपाई करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भीष्म पितामह के आजीवन शादी न करने का मतलब यहाँ पर नहीं करने का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ शब्द यहाँ पर मतलब मिटे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो मैंने भीष्म पितामह हैं उन्होंने आजीवन शादी न करने का मतलब प्रण लिया था, तो रेखांकित शब्द का समास आपको देखना है। तो हवेवी बहु समास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपका 58 नंबर का प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव होगा, तो शोक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूरे मतलब पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो 67 से लेकर 71 तक जो प्रश्न है उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। 67वां प्रश्न है, नाइटहुड की जो उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई? करेक्ट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने बहुत सी क्लासों में करवा भी रखा है, तो आप बिल्कुल सभी प्रैक्टिस सेट जो आपको करवाए जाते हैं उनको अटेंड करें, क्योंकि उनमें सभी सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं और इन्हीं प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को यहाँ पर बिल्कुल राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह कामायनी की रचयिता, ये भी कल यानी जो क्लास हुई थी 18 प्रश्नों वाली उसमें करवाया था, आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है उत्तर पुलिस यानी ऑल यानी क्लास के नाम से बनी हुई है, तो उसको जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं और उस क्लास को अटेंड कर लेना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं निकलेगा उस क्लास में। तो कामायनी जो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। कौन सी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है? तो यानी यामा जो है वह तुलसीदास की रचना नहीं है। नेक्स्ट बात करें, अब आपसे कहा था कि हम 75 प्रश्नों तक यानी जीके और हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, तो 76वां प्रश्न आ चुका है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हम आज 75 प्रश्न ही कवर करेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को सोल्व करवाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी अगर जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी ग्रामर के प्रैक्टिस सेट हमारे इस चैनल से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके पास में बगल में घंटी का बटन दे रखा है उसको ऑल में रखना है, ताकि इस तरह के हम 30 प्रैक्टिस सेट आपको जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको करवाने वाले हैं। तो बने रहिए और लगातार अटेंड करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।